दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बॉलीवुड के सबसे फिट और फुर्तीले एक्टर सलमान खान, जिनकी बॉडी और एनर्जी को देखकर लोग आज भी सोचते हैं कि क्या ये वाकई 60 साल के हैं। वही सलमान अब एक ऐसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका अगर एक पल का भी अंदाजा हो जाए तो अच्छे अच्छे एक्टर्स शूटिंग छोड़कर घर बैठ जाएं। सलमान ने खुद कैमरे के सामने बैठकर कहा है कि उनके दिमाग में ऐसी खराबी है जो किसी भी वक्त उनकी जान ले सकता है। जी हां, सलमान खान ने अपने ब्रेन में मौजूद एन्यूरिज्म और एवी माल फॉर्मेशन जैसी गंभीर बीमारियों का खुलासा किया है। और यकीन मानिए, ये वही बीमारी है जो इंसान की जिंदगी को हर पल खतरे में डाल देती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सलमान इस सब के बावजूद न सिर्फ शूटिंग कर रहे हैं, बल्कि स्टंट्स भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं और लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। ये पूरा खुलासा हुआ है द ग्रेट इंडियन कपिल शो में, जहां सलमान खान ने पहली बार इतनी गंभीर बातें बड़े ही शांत अंदाज में कैमरे के सामने कह डाली। उन्होंने बताया कि उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम की बीमारी भी है, जिसमें चेहरे की नसों में ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने बिजली का तार छू दिया हो। सलमान ने कहा कि वो इस दर्द से कई सालों तक गुजरे, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया ही नहीं, बल्कि उनके दिमाग में एक एन्यूरिज्म भी है और एवीएम यानी आर्टेरियो वेनस मालफेशन भी है। और ये सुनकर शो में बैठे हर शख्स का चेहरा एक पल को सन्न हो गया। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप सभी सलमान खान जैसे अच्छे इंसान के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में गेट वेल सून जरूर लिखें। अब आप सोचिए भाईजान, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, जो बिग बॉस में सबको हंसाते हैं, जो फिल्मों में विलेन को धूल चटा देते हैं, जो अपनी फिजिक के लिए आज भी यूथ को इंस्पायर करते हैं, वो जब कहते हैं कि उनके दिमाग में एक धमाका कभी भी हो सकता है, तो इंसान का कलेजा कांप उठता है। सलमान ने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें अलर्ट किया हुआ है कि ये बीमारी कभी भी ब्लीडिंग कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ऑपरेशन का भी वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी सलमान अपने शूटिंग शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। कभी रात 2 बजे तक शूटिंग करते हैं, कभी ऊंची इमारत से कूदते हैं, कभी बाइक से स्टंट करते हैं, और इस सब के पीछे वजह सिर्फ एक है, काम से प्यार और फैंस की उम्मीदें। सलमान ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें ये नहीं पसंद कि कोई उन पर तरस खाए। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें उस इंसान की तरह देखें जो किसी सहारे के आगे बढ़ता है। और जब कपिल शर्मा ने उनसे पूछा कि भाई, ये सब सुनकर डर नहीं लगता, तो सलमान बोले, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन मैं उस डर को अपने काम में लगाता हूं, ताकि जब तक सांस चल रही है तब तक मैं कुछ करके दिखा सकूं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये बीमारियां होती क्या है और इससे इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती हैं। तो चलिए आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की। ये बीमारी फेस की एक नर्व में होती है, जिसमें अचानक इतना तेज दर्द होता है कि लगता है जैसे चेहरे में बम फट गया हो। ये दर्द इतना असहनीय होता है कि कई बार मरीज खुद अपनी जान लेने की सोचता है, और इसी वजह से इसे सुसाइड डिजीज भी कहा जाता है। सलमान ने खुद कहा कि वो सालों तक इस दर्द को सहते रहे, लेकिन काम कभी नहीं छोड़ा। अब आते हैं दूसरी बीमारी यानी ब्रेन एंड यूरिज्म पर। तो ये तब होता है जब दिमाग की किसी नस में गुब्बारे जैसी सूजन बन जाती है, और अगर ये सूजन किसी दिन फट जाए तो दिमाग में खून बहने लगता है, जिससे इंसान को ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक हो सकता है, और अगर वक्त रहते इलाज ना मिले तो जान भी जा सकती है। तीसरी बीमारी एवी मैलफॉर्मेशन और भी खतरनाक मानी जाती है। इसमें दिमाग की नसें और धमनियां आपस में उलझ जाती हैं और खून का बहाव गलत दिशा में जाने लगता है, जिससे किसी भी पल ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग इतनी तेज होती है कि उन्हें ऑपरेशन का भी मौका नहीं मिलता। अब आप सोचिए, इन तीनों बीमारियों के साथ सलमान खान हर दिन काम कर रहे हैं।
एक्शन कर रहे हैं, स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सलमान की ये हालत फिल्म इंडस्ट्री को कैसे प्रभावित कर रही है। क्या उन्हें काम से ब्रेक लेना चाहिए? क्या उनकी आने वाली फिल्मों में अब बदलाव होंगे, या सलमान सब कुछ वैसे ही चलाते रहेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं? सूत्रों की माने तो सलमान फिलहाल किसी भी ब्रेक के मूड में नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी टीम को यह साफ कह दिया है कि जब तक हालत पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाती, तब तक शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। और यही वजह है कि टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग के लिए उन्होंने यशराज स्टूडियो को हरी झंडी दे दी है। वो फिल्म जो पूरी तरह से एक्शन पर बेस्ड है। सलमान उसमें वही कर रहे हैं जो उन्होंने हमेशा किया है, बाइक पर स्टंट कार से पीछा करना, छत से कूदना और दुश्मनों से भिड़ जाना। अब बात आती है कि क्या डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं शूटिंग के बीच सलमान की तबीयत ना बिगड़ जाए? तो इसका जवाब है हां, लेकिन सलमान की जिद के आगे किसी की नहीं चल रही है। कहा जा रहा है कि सलमान ने खुद अपनी मेडिकल टीम को ऑन सेट रखने को कहा है, ताकि अगर कभी कुछ भी इमरजेंसी हो तो तुरंत रिस्पांस मिल सके। सलमान खान के फैंस भी इस वक्त बेहद इमोशनल हैं। एक फैन ने लिखा कि भाईजान तो स्टील से बने हैं। एक और ने लिखा कि सलमान को देखकर लगता है कि जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, भगवान भी उसे बचाता है। सोशल मीडिया पर उनकी बीमारी को लेकर लोगों ने न सिर्फ जानकारी शेयर की, बल्कि अब लोग अवेयरनेस के लिए पोस्ट करने लगे हैं कि कैसे ब्रेन एन्यूरिज्म और एवीएम जैसी बीमारियां चुपचाप हमला करती हैं, और अगर वक्त रहते इन्हें पकड़ा जाए तो जान बचाई जा सकती है। अब बात करते हैं सलमान की पर्सनल प्लानिंग की, क्योंकि बीमारी के बाद ये सवाल जरूरी हो गया है कि क्या वो अब अपने करियर की स्पीड कम करेंगे। तो इसका जवाब भी खुद सलमान ने इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक शरीर साथ देगा तब तक मैं काम करूंगा, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने आसपास के लोगों को और भी ज्यादा वक्त दे पाऊं। यानी कहीं ना कहीं भाईजान अब अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी अहमियत देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सलमान अब अपनी एक फिल्म के लिए भी स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि उनकी खुद की कहानी पर आधारित होगी। फिल्म में वो एक ऐसे इंसान का रोल करेंगे जो ऊपर से हंसता है लेकिन अंदर से दर्द छुपा कर रखता है। इस फिल्म में उनके बीमारी के फेज को भी शामिल किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे एक सुपरस्टार आम इंसानों की तरह ही दुख दर्द से गुजरता है। एक और बड़ा अपडेट ये है कि सलमान अब हेल्थ अवेयरनेस को लेकर एक फाउंडेशन भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एवी मलफॉर्मेशन जैसी बीमारियों की फ्री स्क्रीनिंग कराई जाएगी, ताकि आम लोग भी समय रहते इसका इलाज करवा सकें। बीइंग ह्यूमन के बैनर तले चलने वाली ये पहल सलमान की उस सोच को दिखाती है जिसमें वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर सलमान को कुछ हो गया तो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि सलमान न सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि एक सिस्टम है। उनकी फिल्में हजारों लोगों को रोजगार देती हैं, और ऐसे में उनका बीमार पड़ना सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री की चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन सलमान के फैंस का भरोसा है कि उनका हीरो कभी हार नहीं मानता और ना ही कभी झुकता है। सलमान ने कई बार साबित किया है कि मुश्किल वक्त को कैसे हिम्मत से हराया जाता है, चाहे कोर्ट केस हो या पर्सनल कंट्रोवर्सी या अब ये बीमारी। सलमान हर बार बिना शोर किए आगे बढ़ते रहे हैं। एक बार किसी इंटरव्यू में सलमान ने कहा था कि जब मैं पहली बार ट्राइएमिनल न्यूराल्जिया के दर्द से गुजरा था तो मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अपने आप से कहा कि या तो दर्द को हरा दूं या दर्द मुझे हरा दे, और मैंने दर्द को हरा दिया। यही लाइनें आज उनके फैंस के लिए मोटिवेशन बन चुकी हैं। अब जब भाईजान ने इतनी बड़ी सच्चाई सबके सामने रख दी है, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी हिम्मत की भी सराहना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है? क्या सलमान खान को अब फिल्मों से ब्रेक ले लेना चाहिए या फिर उन्हें अभी भी काम करते रहना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।